नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। आज हम बात करेंगे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का आज कितना महत्व रह गया है या यूं कहें कि महत्व खत्म हो गया है, यह हम और आपको पता है। लेकिन वह जमाना था जब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ को बिहार में सियासत की नर्सरी कहा जाता था। तो इस नर्सरी से कितने बड़े बड़े लोग निकले, केंद्रीय मंत्री बने, मुख्यमंत्री हुए, नीतीश कुमार भी छात्र राजनीति में रहे, लालू यादव का इतिहास सबको पता है। तो आज पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के इतिहास को समझने के लिए हमने लव कुमार मिश्रा जी को, जो पटना विश्वविद्यालय के वाणिज्य महाविद्यालय के छात्र रहे, 1969 में वाणिज्य महाविद्यालय में दाखिला लिए थे और तब छात्र संघ का चुनाव लड़ रहे थे। जब लालू यादव चुनाव जीते थे तो वाणिज्य महाविद्यालय से इन्होंने जीत हासिल की थी। छात्र संघ का चुनाव तब कैसा होता था, लालू कैसे जीते थे, लालू का करिश्मा क्या था, बीएन कॉलेज में उस रात को क्या हुआ था, तो यह सब चर्चाएं, क्योंकि अभी का चुनाव है। और जब कोई पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनता था, तब के जमाने में किसी के दफ्तर में और किसी के घर पर लैंडलाइन का फोन होना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी और उसे बहुत बड़ा व्यक्ति माना जाता था। तो तब पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के निर्वाचित अध्यक्ष को ऑफिस और घर दोनों पर फोन मिल जाता था, लैंडलाइन का। लालू यादव को भी मिला था और उस फोन का इस्तेमाल कैसे करते थे लालू यादव, सारी कहानी बताएंगे लव कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने केरल से कन्याकुमारी तक पत्रकारिता की है। बहुत लंबा अनुभव रहा है लालू यादव के साथ, नीतीश कुमार के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ। इन्होंने लालू यादव की शादी भी अटेंड की है राबड़ी देवी के साथ, जो लालू राबड़ी की शादी हुई, और नीतीश कुमार की शादी भी अटेंड की है। तो पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ, कुछ यादें बताइए लव जी कि छात्र संघ का चुनाव कैसे होता था, क्या गर्मा गर्मी होती थी, सियासत की नर्सरी कहा जाता था। अभी पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का फिर इलेक्शन होने वाला है, 28 तारीख को वोटिंग बिल्कुल है। जी। जब हम लोग पढ़ते थे तो 4000 भी वोटर्स नहीं थे जी। अभी 22,000 वोटर्स हैं। उस वक्त याद है इंजीनियरिंग कॉलेज और पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल भी, उसके भी स्टूडेंट्स वोटिंग देते थे। लेकिन चूंकि अब दोनों के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी हो गया, आर्यभट्ट और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, तो वो लोग एक्सक्लूडेड हैं। पहला जो वहाँ चुनाव हुआ था 1959 में, उस वक्त देश के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन थे। अच्छा। वो आए थे ऑफिस बेयर्स को शपथ दिलाने के लिए। ओ, देश के रक्षा मंत्री? हाँ, देश के रक्षा मंत्री। अच्छा। पहला जो अध्यक्ष हुआ था शैलेश चंद्र मिश्रा। अच्छा। उनके पिताजी सतीश चंद्र मिश्रा पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने जी, लॉ कमीशन के भी चेयरमैन बने। उनकी वाइफ पटना हाई कोर्ट की जज बनी, बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गई जी, ज्ञान सुधा मिश्रा। अच्छा अच्छा। तो पहला 1959 का वो है। बाद में मुझे याद है 1971 में डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद थे मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, वो बने। अच्छा। फिर 72 में रामजतन सिन्हा बने, लालू यादव को हरा कर जी। फिर 73 में लालू आए जी, और उनका टेन्योर बहुत ही कलरफुल था कैंपेन भी बहुत कलरफुल होता। अच्छा। लालू जी अपने भाषण देने का स्टाइल से लड़कियों में काफी पॉपुलर थे जी। किस तरीके का भाषण देते थे, कुछ याद है आपको? नहीं, जस्ट वो जो होता है एक टिपिकल बताते हैं जी। वो गए मगध महिला कॉलेज में कैंपेन, तो गेट से आप पता नहीं आप क्या स्थिति है नहीं जानते हैं जी। एंट्री कर तक कुछ लड़कियां पानी पी रही थी और नल का ऊंचाई बहुत कम था, तो झुक के पी रही थी जी। तो लालू जी का जो पहला स्पीच हुआ, बोला कि मुझे बहुत दुख लगा कि यहाँ की लड़कियां झुक के पानी पीती हैं। अच्छा। मैं अध्यक्ष बनूंगा तो नल को इतना ऊंचा कर दूंगा कि लोग छाती तान के जी पानी बिल्कुल। हाँ, तो वो सब थोड़ा लगा कलरफुल लोगों को जी। दूसरा, उन्होंने साइंस कॉलेज में जो भाषण दिया वो था, पहले पटना यूनिवर्सिटी में याद होगा आपको, बाहर का क्रिकेटर्स लोग आता था, यादव यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी जी, और फिर सागर यूनिवर्सिटी, इंटर यूनिवर्सिटी खेलने के लिए। तो पटना यूनिवर्सिटी उस बार हार गई थी जी। तो लालू जी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में था कि अगर मैं अध्यक्ष बन गया तो हर एक महीने एक बॉर्नविटा का डब्बा फ्री अपने क्रिकेटर्स को, जब बॉर्नविटा आ गया था उस समय, हाँ, अच्छा, सप्लाई कराऊंगा। अच्छा। हाँ।
ये सब थोड़ा कैंपेन का उनका स्टाइल था, जो दूसरे तो कैंडिडेट पैसा कहाँ से लाते हैं। पैसा कहाँ से लाते नहीं नहीं, ये तो हम बता रहे हैं। जी पहले जो पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी होता था, उनको काफ़ी पावर था। अच्छा इवन प्रेसिडेंट को भी डिस्क्रिशनरी फंड मिलता था। ओ वही देवेंद्र नाथ शर्मा, ये सब टाइम का याद है उनको, जी वो मिलता था वो। और उस वक्त जमाना था कि पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है और जनरल सेक्रेटरी है, गवर्नमेंट के 3-4 कमेटी की मेंबर होती थी। अच्छा, राज्य सरकार में? हाँ हाँ, पटना का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का जो ऑफिस होता था, वहाँ भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी थी, उसमें दोनों मेंबर होते थे, जो अनुश्रवण समिति आजकल कहा हाँ जाता है। हाँ, जी अब नहीं है वो, उस वक्त था। इन्हीं लोग के टाइम में याद होगा, रीजेंट सिनेमा या एल्फिनिस्टन सिनेमा या बीना सिनेमा आग भी लगा था, क्योंकि फ्राइडे को नया नया पिक्चर आता था, लड़के लोग जाते थे, तो उनको टिकट नहीं मिलता था, तो आग लगा दिया। तो लालू के कहने से ही स्टूडेंट्स लोगों के लिए अलग काउंटर बना। अच्छा, सिनेमा हॉल में? हाँ, सिनेमा हॉल में, जहाँ विद्यार्थियों को आई कार्ड दिखलाने पर टिकट में प्रेफरेंस अच्छा मिलता था। अच्छा, फिर उसी कारण 3-4 स्पेशल स्टूडेंट्स बसेस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन चलाया। अपने भी स्टूडेंट बस से ही आता था, 10A बस थी। अच्छा हाँ, जो वेटनरी कॉलेज से स्टार्ट होता था, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता था, और ये ड्राइवर के बगल वाली सीट पे आके बैठता था। बद्री प्रसाद यादव कैंडिडेट कंडक्टर होते थे। कभी लालू जी टिकट नहीं लिए। लालू जी कभी टिकट नहीं? कभी नहीं टिकट। हाँ, प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट बिना प्रेसिडेंट दिए बने भी टिकट नहीं लेते थे। हाँ, ये बहुत सारी कहानियां चलती है। लोहा सिंह की भूमिका में आ जाते थे। वही इसीलिए सब एडमायर करता था। पान खाकर, गाना गाकर। कुछ बताइए ना। बीएन कॉलेज के कॉमन इधर देखे होंगे, रोड की साइड में एक पान का दुकान होता है, तो वहीं पे बैठते थे। शिवानंद तिवारी भी जाते थे, बता देंगे कहानी। तो वहीं कुछ किसी ने बोल दिया गाना गाइए, गाना गा देते थे वो, और सब भोजपुरी वाला स्टाइल रहता था उनको। तो ये सब चीज जो लड़कियों को बहुत पसंद आता था, इनका कैरिकेचर करना। पटना विमेंस कॉलेज की लड़कियां तो कहते हैं लोग कि लट्टू हो गई थी। लट्टू हो गई, तो वही बता रहे हैं, लोग पसंद आता था जी, फैन थी वो लोग, देशज स्टाइल से। हाँ, तो मैसिव वोटिंग हुआ, उसमें बड़े बड़े कैंडिडेट लोग हार गए। रामचरण सिंह थे, गणेश प्रसाद सिन्हा उनके पिताजी लेबर एंड सोशल वेलफेयर के हेड थे जी। वो लड़का इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, वो लड़ा, वो बुरी तरह से हार गया। तब नीतीश कुमार साथ थे लालू यादव के? हाँ, उस वक्त साथ, लेकिन अच्छा। नीतीश जी का उस वक्त कोई वैल्यू नहीं था ना। नीतीश जी का कोई वैल्यू नहीं? कोई वैल्यू, इंजीनियरिंग कॉलेज में थे अपने, कोई वैल्यू नहीं था पॉलिटिक्स में। तब भी लालू यादव के लिए बड़े बड़े लोग चुनाव प्रचार करने को आ गए। जॉर्ज फर्नांडिस आते थे। जॉर्ज फर्नांडिस आ गए थे। कर्पूरी ठाकुर आए थे। अच्छा। हाँ, कैंपस में। अच्छा, पटना कॉलेज में हम लोगों ने देखा है लोग। लेकिन एक बात कही जाती है कि जिस तरीके से 1990 में पहली बार जब ये मुख्यमंत्री बने, तब भाजपा की मदद से बने, और जब यह छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए, तब भी भाजपा के नेताओं की मदद इनको प्राप्त। समाजवादी युवजन सभा में थे जी, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इनका राइवल था, लेकिन दोनों में इलेक्टोरल अलायंस हुआ। तो विद्यार्थी परिषद के कैंडिडेट के रूप में सुशील कुमार मोदी आए, रविशंकर आए, और ये समाजवादी युवजन सभा के थे। उस वक्त एसएफआई और एआईएसएफ ही था, लेफ्ट पार्टीज का जी। तो एआईएसएफ की कैंडिडेट थी सुशीला साहब। अच्छा। सोशोलॉजी का स्टूडेंट थी, वो बनी सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी, और अभी तो बहुत बड़ी आदमी हो गई। उसका बेटा हाई कोर्ट का जज बन गया 1 महीना पहले, अंशुल, योगेश वर्मा की वाइफ है वो। राजेंद्र नगर चौराहे पे जो था डीटीए का फ्लैट, पीआरडीए का फ्लैट, उसमें रहती थी। पहले याद है बिहार के बहुत बड़े बड़े लोग जो मंत्री बने, कुमुद रंजन झा था, श्याम सुंदर धीरज था, रामजतन सिन्हा तो प्रेसिडेंट बन ही गए थे। अनिल शर्मा जो बिहार प्रदेश कांग्रेस, अनिल शर्मा, शंभू शर्मा, अश्विनी चौबे जी, वो सब भी बने। रणवीर नंदन जनरल सेक्रेटरी था जब अश्विनी चौबे प्रेसिडेंट बने, तो ये था। तब चुनाव के मुद्दे क्या होते थे और आज क्या आप देखते हैं? नहीं, वही बताया, सिंपल ना, जैसे बॉर्नविटा हम सप्लाई कर देंगे। बॉर्नविटा सप्लाई कर, हाँ जी, नल्लू चा कर देंगे। अच्छा, सिंपल था। आपको कुछ याद है वाणिज्य महाविद्यालय का चुनाव आप भी लड़ रहे थे वाणिज्य महाविद्यालय? हम काउंसिलर से लड़े थे वाणिज्य, और आप जीत गए थे? हाँ, जीते थे, जीत गए थे। आप भी लालू के पैनल में थे? हाँ, लालू के पैनल में। अच्छा, तो उसमें कैबिनेट की कमेटी भी होती थी। अच्छा, 5 लोग कैबिनेट के मेंबर भी चुने जाते थे उसमें। याद एक प्रभात जमीयार भी चुना गया था, जो भी बहुत दिल्ली में रहता है कृष्णा। तो वोटिंग के दिन का कुछ किस्सा याद है आपको? नहीं, वोटिंग बहुत ही पीसफुल होता है। अच्छा,
पीसफुल होता था। पीसफुल होता था, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं होता। पुलिस नहीं लगानी होती थी। पुलिस सीआरपीएफ काउंटिंग में लगता था। सीआरपीएफ काउंटिंग में लगता हाँ, था। सीआरपीएफ। अच्छा, हाँ। याद होगा एक बार वो देवेंद्र मिश्रा थे स्टेट के प्रोफेसर, वो रिटर्निंग अफसर बने। एक बार एसके बोस जो प्रिंसिपल बीएन कॉलेज थे वो रिटर्निंग अफसर थे। एक बार नारायण लाल नड्डा थे। तो नारायण लाल जेपी नड्डा के पिताजी। हाँ, जेपी नड्डा के पिताजी जी। उस वक्त वायलेंस हुआ था। एक नया नया लड़का कोई निकला था ललन करके, इंजीनियरिंग कॉलेज वाले रास्ते में, शायद उसके हॉस्टल्स। तो शायद उन पे अटैक करने का था वो। तो नारायण लाल नड्डा जी अपनी एम्बेसडर गाड़ी से वहाँ नहीं जाकर हार्डिंग रोड में चले गए। क्योंकि उनको दोनों बच्चों के भी, जगत भूषण और जगत प्रकाश की भी पिटाई हो गई थी। अच्छा, जगत भूषण नड्डा, हाँ, जेपी नड्डा और दोनों भाइयों की पिटाई हो गई थी। दोनों ट्यून्स है ना? हाँ, दोनों ट्यून उसी रास्ते में पिटाई हुई। अच्छा। उनका घर भी था रानी घाट में। जी। आगे जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है उसके आगे रानी घाट में। पोलिंग के दिन कहीं गड़बड़ नहीं होता था। उस दिन भी गड़बड़ नहीं हुआ जब लालू चुनाव लड़ रहे थे? लेकिन काउंटिंग के दिन हुआ गड़बड़। क्या हुआ काउंटिंग के दिन? हम लोग वहाँ बीएन कॉलेज में काउंटिंग में बैठे हुए, तो ऊपर नीचे प्रिंसिपल का चैम्बर उम्बर, ऊपर लेफ्ट साइड में जो हॉल है वहाँ पर चल रहा था स्मूथली। और हर एक चीज में बताया भी जा रहा था कि इसको इतना वोट मिला, इसको इतना वोट मिला। वो तो सडनली लाइट ऑफ हो गया। अच्छा। 7:30-8 बजे होगा रात। उसके कुछ दिनों के बाद दुर्गा पूजा आने वाला। तब बिजली रहती थी इतनी? हाँ, बिजली रहती थी। जी। तो सडनली लाइट ऑफ हो गया। उसके बाद हम लोगों ने आवाज सुना कि कुछ ढंग से गिरा है। अच्छा। तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो कैंडिडेट थे वो चिल्लाना चालू कि भागो भागो बम फूटा है, भागो भागो बम फट गया, बम फूटा। हाँ। फिर लालू जी सीढ़ी से नीचे उतरने लगे। जी। जब नीचे उतर आए तो एसके बोस साहब जो रिटर्निंग अफसर थे वो भी आए। क्या हुआ? प्रिंसिपल साहब? हाँ, प्रिंसिपल साहब। तो हम बताया कुछ नहीं सर, 3-4 डब्बा लालू ने फेंक दिया है नीचे, उसी का आवाज, तो बम नहीं है। अच्छा। हाँ। बाद में नेचुरल फोर्स गई उधर, सही में देखा टीन वाला डब्बा जो था फेंका हुआ था, आवाज उसी का था। अच्छा। काउंटिंग पोस्टपोन क्यों किया लालू ने ऐसा? वो बाद में पता चल गया क्यों किया जी। उसके बाद काउंटिंग पोस्टपोन हो गया। अच्छा। 2-3 दिनों के लिए पोस्टपोन, फिर रिकाउंटिंग हुआ। तो लालू जी, तो रिकाउंटिंग हुआ कि रिपोलिंग हुआ? फिर रिपोलिंग नहीं हुआ। अच्छा। रिकाउंटिंग हुआ। वो डब्बे मिल गए थे? हाँ, और डब्बे मिल गए वो जी। लालू जी हारने लगे थे। अच्छा, लालू जी हारने लगे। 4 जो डब्बा था ना उसमें लालू जी को ज्यादा वोट नहीं था वो। अच्छा। सब लोग तो यहीं बैठे हुए देख रहे हैं किसको क्या मिला है। बिल्कुल हो गया। फिर वो आराम से जीते, वो लालू जी जीते। हाँ। तो लालू जी जीते, उसके बाद उन्होंने पहला काम क्या किया? पहले तो उन्होंने कहा कि हम ठीक है पहला काम करा किया देंगे, कि बोन मीठा बांट देंगे। काउंसिल की मीटिंग बुलाई। जी। पटना यूनिवर्सिटी का जो ऑफिस है उसके बैक साइड में ऑफिस हुआ करता था। हाँ, यूनिवर्सिटी इंजीनियर का ऑफिस के बगल में स्टूडेंट का ऑफिस था। अच्छा हॉल मिला हुआ था। पहली बार मीटिंग, सबका इंट्रोडक्शन ये सब होता है वो। बाद में जो कमिटमेंट था उन्होंने बोला कि वाइस चांसलर से मिलके सब पूरा कराएंगे। अब कराया कि नहीं कराया हम लोग नहीं डब्बा मिला होगा तो साइंस कॉलेज के बच्चों को मिला होगा। लेकिन बाद में असर हुआ जरूर कि मगन महिला कॉलेज का जो टैप नीचे था, रमोला नंदी शायद थी उस वक्त प्रिंसिपल। अच्छा। ऊपर करवा दिया उन्होंने। हाँ, ऊपर करा दी, पानी का व्यवस्था ये सब ठीक हो गया। कितने साल रह गए अध्यक्ष ये लालू? हाँ। लालू फिर नेक्स्ट ईयर 74 में वो जो विलर्स इंडट हॉल में एक मीटिंग बुलाया वो, इसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स यूनियन के इलेक्टेड प्रेसिडेंट लोग आए थे। अरुण जेटली भी आया था। अच्छा, अरुण जेटली भी आया था। हाँ, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से इलेक्टेड थे। गोरखपुर वाले भी विजय सिन्हा वो आया था। कुलदीप नैयर आए थे उसमें। अच्छा। हाँ, वही ओथ दिलाए थे वो सब लोगों को। उसका तो खैर 18 मार्च आया, आग लगी उसमें भी, सेक्रेटेरिएट में, राजस्थान होटल में, सर्च लाइट प्रेस में, सब जगह आग लगा। लालू जी लीड कर रहे थे। तो 3-3:30 बजे हल्ला हो गया कि लालू को गोली लग गया है। अच्छा, आपने वो किस्सा भी सुनाया कि भाई जो फोन लगा था, लैंडलाइन फोन लगा था, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष। हाँ, उसको एक फैसिलिटी रहती थी कि पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के प्रेसिडेंट को घर में भी और ऑफिस में भी फोन मिलता था यूनिवर्सिटी की तरफ से। और उनका घर तो वही था वेटनरी कॉलेज में, जो चपरासियों का एक रूम वाला क्वार्टर था। बिल्कुल।
तो 3-3:30 बजे हल्ला हो कि लालू को गोली लग गई। तो आउट ऑफ कंसर्न या आउट ऑफ सिंपैथी हम साइकिल चला के गए उनके घर पे। अच्छा, आप गए? वेटनरी कॉलेज वाले। गर्दनीबाग से? हाँ, तो ऐसे ही वो धोती पहन के बाहर बैठे हुए थे। अच्छा। उन्होंने बोला कि आपको गोली लग गई है? अच्छा, तुमको भी पता चल गया? हम बोले कि यहाँ पूरा हल्ला है। तो हम ही ने फोनवा किए थे सब जगह। हम ही ने फोनवा किए थे सब जगह। अच्छा। तो ये लालू जी का स्टाइल था वो। अच्छा, आपको तो वह भी याद है कि लालू जी की शादी हो रही थी राबड़ी देवी के साथ और आप बारात बनकर गए, तो कुछ किस्सा याद है? साइकिल पे बारात जाना पड़ा था, कहाँ उस सवारी कहाँ मिलता उतना दूर। अच्छा। हाँ, तब तो इलेक्शन कैंपेन भी हम उसका महात्मा गांधी सेतु भी नहीं होगा? नहीं, उस वक्त एक ही पुल था वो जी, पहली जगह उसमें पहलेजा में चढ़िए आप जी, वहाँ स्टीमर पर। हाँ, सोनपुर में उतरिए। हाँ, फिर बाद में जीप मिलता था वो। तो उसका तो लालू जी के बारातियों में कौन कौन लोग थे? कोई बड़े आदमी लोग नहीं थे। उसका एक कहानी बता देते हैं। बड़े आदमी के जब नाम लिए ना, मीशा हुई जी। तो उनके सालेराम मेरे पास आए गर्दनीबाग वाले घर पे ही। साधु यादव की, सुभाष यादव की, प्रभुनाथ? नहीं, प्रभुनाथ हो, शरीफ वही था। साइकिल से आया जी कि दीदी बुलाते हैं तुम। तो गए, चला रहा था, हम पीछे बैठे। तो उन्होंने वही बताया, रबड़ी जी ने, कि उसको बताया ना तो साहब को छुड़वाना है जेल से। हाँ। तो शाम में जगन्नाथ मिश्रा सीएम थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे 5 बजे। दिन भर हेलीकॉप्टर से घूमे फिरे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। डीएन झा थे, ईवन नेवल, उनके सबसे करीब जी। हम भी जाते थे। हमने डीएन झा को बताया कैसे ऐसा बात है, छुड़वाना है। तो डीएन झा ने सीएम से पूछा, बोले हाँ एप्लीकेशन लाने के लिए बोल दो। अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम उनके घर पे गए, साला को लिए, तो शायद हाई कोर्ट के पास ही 4 आने का टाइपराइटर में एक पेज टाइप कराया। रबड़ी जी का ठेपा लगा। अच्छा। फिर शाम में उन्होंने खुद लगाया कि कोई दूसरा लगा दिया? ना आपने लगाया। अच्छा। फिर बाद में हम लोग गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो अपने घर पे ही करते थे। उस वक्त 12 था या क्या था, एक आने बाद को नहीं था जी। सीएम को हमने दिया। बिल्कुल, जगन्नाथ मिश्रा दूसरे बंगले में रहते थे। हाँ जी। तो मार्जिन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, एनकेपी सिन्हा प्लीज रिलीज हिम ऑन बेल फॉर 15 days। अच्छा, उन्होंने उसी एप्लीकेशन पर ऑर्डर कर दिया? सेम पे। अच्छा। फिर नेक्स्ट ऑर्डर मिल गया, साहब छूट गए। अच्छा, उसी आदेश पर? हाँ। उसके बाद लालू जी बुलाए, जगदीश शर्मा साइकिल से आया जी। वो भी वहीं रहता था वेटनरी कॉलेज में ही। कि वो लालू बोले थे हो, गए और क्या, बोले देखो ना इसका छठी मनाना है मीशा का। हाँ, मीशा का। तो क्या करना चाहिए, हम सोचते हैं कुछ बड़े लोग भी आए। तो रायनो चलता था उस वक्त, याद होगा। हाँ बिल्कुल, सेकुलर स्टाइल जी जी जी। उसी पर टाइप हुआ लालू जी सिग्नेचर की, भगवान का कथा इतने बजे यहाँ पर होगा। जब साहब बताओ, उस वक्त तो लोहा का कुर्सी चलता था जी। बिल्कुल। हाँ। 30-40 लोहा का कुर्सी आया। बड़े आदमी में से देवेंद्र नाथ शर्मा आए जो वाइस चांसलर थे। अच्छा। और कोई नहीं आया। जगन्नाथ मिश्रा को नहीं बुलाया था? बुलाया होगा तो नहीं पता, लेकिन देवेंद्र नाथ शर्मा एज वाइस चांसलर आए, ये बड़ी बात थी। तो उसी में खुश हो गया कि चलो वाइस चांसलर साहब आए। लेकिन बीएन श्रीवास्तव प्रिंसिपल थे बीएन कॉलेज के। हाँ, चूंकि एमपी बनने के बाद वो 3rd ईयर का एग्जाम दिया था ना। अच्छा, एमपी बनने के बाद 3rd ईयर का एग्जाम था? हाँ। तो बाद में जब सीएम बन गया तो किसी ने सजेशन दिया कि बीएन श्रीवास्तव को भी कहीं वाइस चांसलर बना दीजिए। आपको पढ़ाया, बोले काहे को बनाएंगे, हमको तो एग्जामिनेशन देना पड़ा था, मुफ्त में थोड़े पास। तो बीएन श्रीवास्तव आज तक पता नहीं है कि नहीं जी। नहीं बन पाया कुछ। उन्होंने सबको अप्लाइज किया था, रंजन यादव सबको अप्लाइज किया, तो बीएन श्रीवास्तव को नहीं बनाया वो। अच्छा, नहीं वो किस्सा बीच में छूट गया ना, लालू यादव और राबड़ी देवी की शादी का। आप लोग पहलेजा घाट से फिर जीप पर सवार होते। जगदीश शर्मा भी साथ थे ना? जगदीश शर्मा भी थे। कैसा स्वागत हुआ था, कहाँ सोए थे? नॉर्मल था वो तो, बाहर मैदान रहता है ना, उसमें खटिया जो क्या बोलते हैं बिना हुआ जो रहता है। हाँ। आजकल नहीं चलता है। अच्छा। तो उसी पर सोना पड़ा था। तब आपको कभी लगा था कि भाई राबड़ी देवी भी कभी हम लोग नहीं सोचते थे जी, कभी भी नहीं रियलाइज किए थे कि इतना बड़ा आदमी बनेगी। बाद में जो गौना करा के लाया था, 1 साल के बाद लाया था ना। 1 साल के बाद गौना करा के लाया था। अच्छा। हाँ। तो गए, वो बुलाया गया था हमको कि बुला रही हैं,
सुगौना करा के आ गई हैं। तो बाहर बैठा हुआ तो गए वो, चलन मिला देते हैं भौजी से। तो भौजी झाड़ू दे रही थी। झाड़ू दे रही थी जी। तो लालू ने बोला कि सो एंड सो हैं, तो आरो नीचे कर ली घूंघट। अच्छा, हाँ। तो बोले भी लालू जी कि काय खातिर शर्माता हो, तो आर देवर बाड़ा। जो भी होगा, पीला लड्डू खिलाया उलाया। बाद में जब मीशा कंसीव हुई तो हमारे पास पति पत्नी दोनों है। बैजनाथ प्रसाद मीठापुर में एक एडवोकेट रहते थे, आंदोलनकारी, सिविल कोर्ट में थे। उन्हीं का प्लाईमूथ गाड़ी था उसी। अच्छा। हाँ। आए वो, बोले कि इसको थोड़ा मिला दो माँ से, सी माँ बनने वाली है, क्या क्या करना पड़ेगा। क्या जो भी था, तो बताया कि हम लोग कमलाचारी के यहाँ से आ रहे हैं। कमलाचारी बोली है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माँ बन रही है वो। तो सोचे तुमको खुशखबरी दे दे। हाँ। अच्छा, तो मीसा का नाम तो मीसा रह गया क्योंकि वो जेल में थे। हाँ। रोहिणी आचार्य का नाम उसी का कमलाचारी के कारण है। अच्छा। उनका सब बाल बच्चा लोग वहीं कमलाचारी। रोड नंबर 10 में याद होगा जी, उनका क्लिनिक था। उनके हस्बैंड भी डॉक्टर थे, अपने तो खैर प्रिंसिपल थी ज्ञानी की, वो था कमलाचारी। तो कभी मुख्यमंत्री बनने के बाद राबड़ी देवी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, हम नहीं गए। आप नहीं गए? तो उसका जब वो बने तो हम बिहार में थे ही नहीं, बाहर चले गए थे। इधर कितने दिनों से या कितने वर्षों से लालू यादव से मुलाकात नहीं हुई? लालू यादव से जब वो जेल जा रहा था ना जी, हमको याद है, हम 2001-2 में भोपाल में थे जी। नहीं, 97। 97 में। अच्छा, ठीक है, पहली बार जी। तो पहली बार हमने जेल गया तो हमने उसको टेलीग्राम किया। टेलीग्राम किया? टेलीग्राम किए, आवर फुल सिंपैथी विथ यू, डोंट गेट डिसर्टेंड। विधानसभा चल रहा था, वहीं से हमने टेलीग्राम कर दिया। बाद में मिला, जब हम घर पटना आए तो खुद याद दिलाया कि तुम्हारे टेलीग्राम मिला था। बोले कि हाउस में मिला था कि वो, बोले ना, तो वेटनरी कॉलेज में सब आ जाता था ना। तो एटलीस्ट रिकॉग्नाइज किया। लालू और तेजस्वी में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? लालू में एक अच्छा क्वालिटी है कि वो अगर आपकी दुश्मनी भी है उससे तो दिल में नहीं रखेगा। वो दिल में नहीं रखेगा। जो बोलना हो बोल देगा। हाँ, जो बोलना हो उसमें बोल देगा। हाँ, चाहे बदला लेने की भावना नहीं ना, चाहे पत्रकार हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे अफसर हो। वो चीज़ थी उसमें। तो तेजस्वी में क्या आपको कमी महसूस दिखाई पड़ी? तेजस्वी में सारा चीज़ कमी ही है। जो अपॉर्चुनिटी उसको मिला जी, बहुत कुछ कर सकता था। इवन एज लीडर ऑपोजिशन तो टोटल फ्लॉप है, हाउस जाता ही नहीं है। तो चलिए, लव कुमार मिश्रा जी कहानी सुना रहे थे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव की, लालू यादव कैसे जीते, और वह कहानी बीजेपी नड्डा, अब तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब तो नितिन नवीन है, कि कैसे वह पटना में पिट गए थे। उनके पिता NN नड्डा तब पटना में प्रोफेसर हुआ करते थे, और लालू की कई कहानियाँ, तेजस्वी में क्या कमी है, यह कहानी भी हमने जानी और समझी है। तो लव कुमार मिश्रा जी के अनुभवों का, इनके पास कहानियों का पिटारा है, अनुभव है, तो इसे कभी कभी हम लोग साझा करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल X पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।